जो ताकू कांटा बुवे ताहि बोए तू फूल, ताकू फूल को फूल हैं, बाकू है त्रिशूल। प्रकृति का अजीब नियम है, जो कुछ आप देते हैं बदले में वही आपको मिलता है। कबीरदास जी यही बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई बुराई करता है तो भी आप उसकी भलाई करो। अगर आप फूल बोते हो तो बदले में आपको फूल मिलेगा, और जो सूल का धंधा करते हैं उनकी तकदीर में तो सूल ही लिखा है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जितनी भी शिक्षक भर्तियां हुई हैं उस पर मैंने अक्सर देखा है कि जिस दिन काउंसलिंग शुरू होती है, किन्हीं 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 कारणों से उसी दिन स्टे ऑर्डर आ जाता है, और फिर ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो एक तरीके से बैक टू पेवेलियन हो जाती है। एक लंबा इंतजार अभ्यर्थियों को दोबारा से करना पड़ता है। 72,825 की शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ था। उस दिन काउंसलिंग शुरू हुई थी और स्टे ऑर्डर आ गया था, और 69,000 में भी यही हुआ। हालांकि इस बार मामला थोड़ा अलग है, और इस बार उत्तर माला की पूरी तरह जांच किए बिना उत्तर माला जारी करने की जो गलती की गई, उसका खामियाजा अब न जाने कितने अभ्यर्थी भरेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेश क्रम में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्र संख्या 10 के तत्काल प्रभाव से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित काउंसलिंग को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। आपके यहाँ जो लोकल न्यूज़पेपर आते होंगे उसमें भी यह विज्ञप्ति छप गई होगी। तो फिलहाल 69,000 पर हाई कोर्ट के फैसले से सरकार हतप्रभ है, अभ्यर्थी भौचक हैं। न जाने कितनों के ख्वाब टूटे हैं, और भर्ती क्योंकि पिछले 1.5 सालों से लंबित है। बीती 6 मई को जब हाई कोर्ट ने लिखित परीक्षा के लिए शासन द्वारा निर्धारित उत्तीर्ण अंक को सही ठहराते हुए हुकूमत के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो सरकार ने राहत की सांस ली थी। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने में पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकल के सामने आई कि जो उत्तर माला सामने आई, उस उत्तर माला में इस बात की गुंजाइश थी कि उत्तर माला को चैलेंज किया जा सके, और फाइनली वही हुआ। उत्तर माला को कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुनवाई के बाद सिंगल बेंच से जो फैसला आया है उसके परिणाम स्वरूप काउंसलिंग के दिन ही यह भर्ती अब अग्रिम आदेशों तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि तमाम अभ्यर्थी उस समय अपने अपनी डाइट पर पहुंच चुके थे, और वहां पर वो अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में या तो लगने वाले थे या तो काउंसलिंग के लिए उन्हें इंतजार करने को कहा गया था। हालांकि अगर ये देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के जवाब को लेकर विवाद खड़ा होना कोई नई बात नहीं है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर सेट करने की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी परेशानी न हो। वहीं पर लखनऊ बीएसए दफ्तर में बुधवार को परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर असमंजस की स्थिति बनी रही। काउंसलिंग के लिए 125 अभ्यर्थी बहुत दूर दूर से आए थे। आजमगढ़, उन्नाव, रायबरेली, स्थानीय समेत अन्य जनपदों से भी आए थे, और दिन भर चक्कर लगाते रहे, आदेश का इंतजार करते रहे। अंत में मायूस होकर अपने घर लौट गए। बीएसए दफ्तर परिसर में बुधवार सुबह 8 बजे से ही विभिन्न जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। सुबह 10 बजे कार्यालय खुला, भाग कर लोग गेट पर पहुंचे। बीएसए दिनेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी और कुछ अन्य शिक्षक भी आ गए। अभ्यर्थियों से बोला गया कि लाइन में लगिए, 3 हाल में काउंसलिंग शुरू होती है। अभ्यर्थी लाइन में लग जाते हैं। इसी बीच सुबह 11 बजे सुगबुगाहट शुरू हुई कि प्रक्रिया तो स्थगित कर दी गई है, और इसी बीच एक बार तो ये भी कह दिया गया है कि प्रक्रिया स्थगित हो गई है, आप लोग वापस जाइए। अभ्यर्थी परिसर से बाहर निकल गए। उनको दोबारा से बुलाया गया फ़ोन करके, क्योंकि ये कहा गया कि हमें अभी तक प्रक्रिया को स्थगित करने का आदेश नहीं मिला है। दोबारा से अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन अंत में ये फाइनली आदेश पारित हुआ और प्रक्रिया को यानी कि काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। और 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार के फैसले के सरकार हाई जो ये सिंगल बेंच का फैसला आया है इसके खिलाफ डबल बेंच में जाने की बात कर रही है। हालांकि अंतरिम फैसला आते ही डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी बेसिक शिक्षा निदेशालय पहुंच गए, और फैसले की कॉपी आने पर काउंसलिंग रुकवाने के निर्देश जारी कर दिए गए। वहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तुरंत अपील करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया। शाम तक प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया गया। बैठक में तय ये हुआ कि गुरुवार यानी कि आज अपील दायर कर दी जाएगी, और इसकी मजबूत पैरवी करके रोक हटवाने का प्रयास किया जाएगा।
हालांकि मूल्यांकन करने में जो गलती हुई है उसका खामियाजा अब अभ्यर्थी जरूर भुगतेंगे, क्योंकि अगर उत्तरमाला में संशोधन होता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी जो होंगे वो रिप्लेस भी होंगे। कैसे होंगे इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर भर्ती परीक्षा के उत्तर बदले तो बदल जाएंगे भर्ती की पूरी चयन सूची। 1 या 2 प्रश्न के उत्तर बदल सकते हैं पूरा परिणाम। तो कैसे ये होगा इसके बारे में एक आंकड़ा मैं आपको देता हूँ। मान लेते हैं कि कोई एक शिक्षा मित्र है ओबीसी वर्ग का, और वो 2 नंबर से अभी उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा को पास नहीं किया है। हाई स्कूल में 70% उसका गुणांक है, इंटरमीडिएट भी 70% है, स्नातक में भी 70% है, और बीटीसी या बीएड में भी उसका 70% है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 90 नंबर प्राप्त करने पर वो 36 गुणांक लेकर पास आउट होगा। 10 साल की सेवा के लिए उसे 25 अंक मिलेंगे, और इस प्रकार से उसका जो फाइनल गुणांक बनेगा वो 89 होगा। अब 69,000 ही शिक्षकों की भर्ती है, सीट तो लिमिटेड है। अब हाई मेरिट के अभ्यर्थी जब इन होंगे तो लो मेरिट के जो अभ्यर्थी होंगे उनका आउट होना लाजमी है। खास तौर से खतरे में वो अभ्यर्थी आएंगे जो बॉर्डर लाइन पर हैं। तो फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के 6 प्रश्नों के जवाब में दी गई है चुनौती, और इसमें जो याचिका करता है ऋषभ, उन्होंने बताया है कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले अभ्यर्थी ऋषभ मिश्र का कहना है कि उन्होंने 6 सवालों के उत्तरों को लेकर अदालत का ध्यान आकर्षित कराया था। पहला सवाल यह था कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। एनसीईआरटी व अन्य पुस्तकों में आधार प्रति व्यक्ति आय बताया गया है, जबकि आंसर की में इसे व्यय पारिवारिक उपभोग बताया गया है। दूसरा सवाल सामाजिक प्रेरक वाला था। एससीईआरटी की जो किताब है उसमें प्रेम को बताया गया है सामाजिक प्रेरक, आंसर की में बताया गया था आत्मगौरव। तीसरा सवाल नाथ पंथ के प्रवर्तक के बारे में था। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताब में गुरु गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक बताया गया, लेकिन आंसर की में इसका उत्तर मत्स्येंद्र नाथ दिया गया है। चौथा प्रश्न संविधान सभा वाला है, और ये प्रश्न काफ़ी विवादित है क्योंकि इसमें दोनों ही विकल्प दिए गए हैं, सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला। दोनों ही पहले व्यक्ति थे, एक अस्थाई दूसरे अस्थाई। तो अगर एक विकल्प सही है तो दूसरा गलत कैसे हो सकता है। तमाम तरीके के प्रश्न फ्रेंड्स, और इसमें अगर उत्तरमाला में परिवर्तन होता है तो कुछ अभ्यर्थी हो सकता है कि उनका जिला जो है बदल जाए, या हो सकता है कि जो बॉर्डर लाइन अभ्यर्थी हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है हो सकता है वो बाहर भी हो जाए। फिलहाल आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और एक बात हमेशा याद रखना है कि ज़िंदगी में कोई भी मंजिल हमेशा स्थायी नहीं होती है, और भी बेहतर के लिए आपको प्रयास करते रहना है। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि वो आगामी भर्तियों की तैयारी में प्राण से लग जाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप टॉप मेरिट में हैं तो आप मतलब कि आपको नौकरी मिलेगी। और खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा और अन्य परीक्षाएं कब से शुरू होंगी फ्रेंड्स, तो इसके बारे में आप लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कोई ऑथेंटिक न्यूज़ अभी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन 8 तारीख के बाद आयोग में बैठक होगी, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि ये परीक्षाएं कब आयोजित करवाई जाएं। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक रेड जोन यानी कि कंटेनमेंट जोन जो बनाए गए हैं उसके लिए जो रूल्स है कि कंटेनमेंट जोन में ना तो कोई व्यक्ति जा सकता है और ना ही कोई उसमें से बाहर आ सकता है, जब तक ये जोन बने रहेंगे इन परीक्षाओं का होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो परीक्षा में ही शामिल नहीं हो सकेंगे, और उनको ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि कंटेनमेंट जोन बना हुआ है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। मुझे लग रहा है कि जुलाई तो नहीं, अगस्त या सितंबर में ये परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि जुलाई के अंत तक जो स्कूल हैं उनको भी खोले जाने की व्यवस्था की जा रही है। तो आप लोग मेंटली जो है प्रिपेयर रहें। अगस्त या सितंबर में अगर नहीं खुलता है तो कोई बात नहीं, अगर परीक्षा नहीं होती है, लेकिन उम्मीद रखिए, ठीक है। तो ये है फ्रेंड्स आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और हमारा एंड्रॉयड ऐप जो कि प्ले स्टोर पर मौजूद है, आपने अगर इसे अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, वहाँ पर अपने सवाल को डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।